लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में सीटों का घाटा उठाना पड़ा है। यूपी, राजस्थान के अलावा देश के दूसरे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में भी बीजेपी को करारा झटका लगा। बीजेपी को यहां 9 सीटें ही मिली, जबकि 2019 में उसे यहां 23 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह भी रही कि उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी 7 सीटें जीत पाई। इसके अलावा अजीत पवार की एनसीपी तो महज 1 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई। इन नतीजों पर मंथन का दौर जारी है और बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी एक्टिव हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी ने एक मंथन बैठक भी बुलाई है, जिसमें जिला स्तर के नेताओं समेत प्रदेश की पूरी टीम को बुलाया गया है। इस मीटिंग के बीच गठबंधन में एनसीपी और एकनाथ शिंदे सेना की टेंशन बढ़ गई है। इसकी वजह एक दावा है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी एक सर्वे करा रही है। इस सर्वे के बाद फैसला लिया जाएगा क्या बीजेपी को विधानसभा चुनाव में अकेले उतरना चाहिए। हाल ही में आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में अजीत पवार को साथ लाने पर भी सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि जब विधानसभा में एकनाथ शिंदे सेना और बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था, तो फिर अजीत पवार को लाने की क्या जरूरत थी। लेख में साफ कहा गया है कि एनडीए को अजीत पवार के चलते नुकसान उठाना पड़ा है। अजीत पवार की टेंशन इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि एक तरफ संघ ने उनकी आलोचना की है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने उसे खारिज भी नहीं किया है। इसके चलते अजीत पवार की टेंशन और बढ़ गई है। एक न्यूज एजेंसी में छपी एक रिपोर्ट की माने तो बीजेपी अकेले उतरने का फैसला विधानसभा चुनाव में कर सकती है। इसके लिए बीजेपी एक आंतरिक सर्वे कर रही है। इससे ये पता लगाने की कोशिश होगी कि अकेले चलने पर बीजेपी को क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं। बता दें, बीजेपी को महाराष्ट्र में महज 9 सीटें ही मिली, जबकि 2019 में 23 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। इस बार 28 सीटें लड़ने के बाद भी 9 सीटें ही जीतना बीजेपी के लिए चिंता की बात है। अजीत पवार के लिए एक मुश्किल ये भी है कि वो वैचारिक आधार पर समझौता करके बीजेपी के साथ आए थे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तो बीजेपी से वैचारिक समानता है और इसे लेकर आरएसएस को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस का एक वर्ग मानता है कि अजीत पवार से दोस्ती का ज्यादा फायदा नहीं है। अजीत पवार की पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 1 पर ही जीत हासिल कर पाई। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने 15 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 7 पर विजय पाई। इस तरह उसने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले अपनी ताकत दिखाई है। इसके अलावा यदि उद्धव गुट भी एनडीए के साथ आ जाता है तो बीजेपी दोनों को समाहित कर लेगी। अब अजीत पवार के लिए ये अस्तित्व का सवाल बन गया है। चाचा शरद पवार के गुट ने चुनावी सफलता पाकर दिखाया है कि जनता का उन पर भरोसा है। इसके अलावा अब यदि अजीत पवार बीजेपी के साथ बने रहते हैं तो वो शरद पवार से दूर ही रहेंगे। इसकी वजह यही है कि शरद पवार शायद ही एनडीए में आए। वहीं उद्धव गुट के लिए ऐसा करना आसान है। इसी तरह डिप्टी सीएम के पद के साथ आए अजीत पवार अब चौराहे पर खड़े नजर आ रहे हैं।